अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि हालत एहराम के अंदर कौन सी बातें मकरूह हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिसकी करने की शरीयत की तरफ इजाज़त है। क्या हालत एहराम के अंदर नहाना जायज़ है? क्या नहाते हुए साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना जायज़ है? क्या गिलाफ़ काबा को सर पर या चेहरे पर लगाना जायज़ है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर शामिल की जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हालत एहराम में मकरूह चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो याद रखिए, इसमें पहली तौर पर चीज़ ये है कि जिस्म का मैल छुड़ाना और बालों में कंघा करना ये मकरूह है। शरीयत जो है इसने एक अपना ही एक मिजाज रखा है। शरीयत का मिजाज है कि ये हालत कोई बनने संवरने की नहीं है, बल्कि ये हालत अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों माफ़ करवाने की हालत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को यही महबूब है कि इंसान इस हालत में अपने आप को अल्लाह की बारगाह में एक आजिज़ बंदे के तौर पर पेश करे, ना कि अपने आप को इसके अंदर बड़ा बनार सवार के पेश करना है। इसलिए जिस्म का मैल छुड़ाना और बाल में कंघा करना ये मकरूह है। बगैर खुशबू वाले साबुन से बाल धोना या नहाना ये भी मकरूह है। यानी साबुन चाहे खुशबू वाला करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है, हम पीछे कर चुके थे कि ये हराम होगा। बगैर खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये शरीयत को महबूब नहीं। इसी तरह याद रखिए कि ये बात भी मकरूह है कि जानबूझकर आप कोई खुशबू सूंघें। अब वो चाहे किसी पत्ते के ज़रिए खुशबू आ रही हो, किसी फल वगैरह के लिए ज़रिए आ रही हो, या हरम शरीफ के अंदर उन्होंने करीब के अंदर बहुत सारी खुशबू की दुकानें होती हैं, बंदा जाकर वहाँ खुशबू सूंघना शुरू कर दे, तो हालत एहराम के अंदर याद रखिए कि ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मकरूह करार दिया गया है। इसी तरह ऐसी चीज़ खाना या पीना जिसमें बगैर पकाई हुई खुशबू डाली गई हो और अभी खुशबू ख़त्म नहीं हो, तो ये इस हालत में भी मना है। तो खाने की चीज़ आपको बताया था पिछले एक हमने लेक्चर के अंदर कि डायरेक्ट खुशबू अगर खाते हैं तो पीते हैं तो ये हराम होगा। अगर पकाए के बगैर भी कहते हैं कोई चीज़, यानी बगैर पकाए भी खुशबू के तौर पर कोई चीज़ डाल दी, तो खुशबू अभी ख़त्म नहीं हुई जब तक, तो तब तक उसका इस्तेमाल मकरूह होगा। गिलाफ़ काबा को सर पर या चेहरे पर लगाना ये मर्द के लिए मकरूह है। अलबत्ता औरतों के लिए इस बात की इजाज़त है। अलबत्ता इसमें औरतों को ये एहतियात करना है कि वो अजनबी के सामने अपने चेहरे को ना खोलें। इसी तरह मुंह का कोई भी हिस्सा कपड़े से छुपाना या तकिए पर औंधे मुंह लेटना, तो ये मर्द के लिए मकरूह है। कपड़े से मुंह छुपाना या तकिए पर इस तरह रख कर कि आपका ये और उल्टे मुंह के पूरे का पूरा मुंह छुप जाए, तो ये याद रखिए कि ये मना होता है। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिए कि बिला उज़र जिस्म पर पट्टी बांधना एक बीमारी की वजह से है तो जायज़ है, लेकिन बिला वजह कोई पट्टी बांधना याद रखिए कि ये मकरूह है। इसी तरह ये भी याद रखिए कि सिर्फ तहबंद कसने की नीयत से बेल्ट बांधना ये मकरूह है। अलबत्ता ये जो बेल्ट बांधते हैं लोग, ये तहबंद कसने की नीयत से नहीं होना चाहिए। ये इस नीयत से होना चाहिए कि आप अपना सामान इसके अंदर रखेंगे, तो इस नीयत से बहरहाल इसकी इजाज़त होगी। इसी तरह देखिए कि तावीज़ बांधना ये बहरहाल मकरूह करार दिया है। अब देखिए, कुछ देखते हैं कि हालत एहराम के अंदर जायज़ काम कौन से हैं। ये तो पिछले वाले तो हमने मकरूह बताए, अब जायज़ काम कौन से हैं। देखिए, पहला तो इसके अंदर ये कि बगैर खुशबू वाला सुरमा अपनी आंखों पर लगाना ये जायज़ है। मिसवाक करना हालत एहराम के अंदर भी और बगैर एहराम के भी जायज़ है। मैल छुड़ाए बगैर गुस्ल करना, सिर्फ आप नहा लेते हैं और पूरा जिस्म को मलते नहीं है, यानी जो मैल दूर नहीं करते, तो बहरहाल ये जायज़ है। कपड़े धोना ये मर्द के लिए जायज़ है, एहराम भी धोया जा सकता है। किसी चीज़ के साए में बैठना या छतरी इस्तेमाल करना इसकी इजाज़त है।
اسی طرح بعض اوقات دانت وغیرہ کا درد ہو گیا تو دانت یا داڑھ نکلوانا یہ جائز ہے۔ اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اب جدا کرنا یہ جائز ہوگا، ظاہر بات ہے جدا نہیں کریں گے تو وہ تکلیف کرے گا۔ اسی طرح دیکھیے جو بھی تکلیف دینے والے جانور ہیں جیسے چوہا ہو گیا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو وغیرہ، ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا یہ اس کی اجازت ہے، لیکن پورا تکیے کے ساتھ منہ چھپا لینا یہ آپ کو بتایا تھا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کپڑے سے کان چھپانا، کپڑے سے مرد کے لیے یہ کان چھپانا یہ مکروہ ہوگا۔ خوشبو کی ملاوٹ سے جو پاک ناریل یا کوئی بھی تیل ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آئینہ دیکھنا یہ بھی جائز ہے، اور ایسی چپل پہننا جس سے یہ ابری ہوئی ہڈی جو ہے یہ نہ چھپے یہ بھی جائز ہوتا ہے، اور حالت احرام کے اندر نکاح کرنا بھی جائز ہے۔